हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स 2023 के मॉक टेस्ट के बारे में। और मैंने जैसा कि आपको कल की वीडियो बनाया था स्पीडी करंट अफेयर्स, उसमें मैंने पूछा था कि जो भी स्पीडी करंट अफेयर्स में मैं हाईलाइटेड क्वेश्चन आपको कराता हूँ क्या उसका एमसीक्यू प्रोवाइड कराया जाए। तो आप लोगों में से किसी का भी कोई कमेंट नहीं आया क्योंकि आप लोगों ने वीडियो को देखा ही नहीं है, लेकिन मेरा काम है वीडियो को प्रोवाइड कराना। और जहाँ से मुझे लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है तो मैं उस काम को करता हूँ, चाहे आपकी मर्ज़ी हो या फिर ना हो। ठीक है, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया बिल्कुल भी कमेंट ना करके, तो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्रिया। तो इस वीडियो को हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी होली। आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाला है और उम्मीद करते हैं कि आपने स्पीडी वाला करंट अफेयर्स देख लिया होगा। अगर उसको देखे होंगे तो यहाँ पे आपको सेट लगाने में काफ़ी सहूलियत होगी और काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को डायरेक्ट हम शुरू करते हैं। तो फाइनली आज है 8 मार्च और हमारे सभी कोर्स पे जो भी ऑफ़र चल रहा है उसका लास्ट डेट है। तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो उनको मैं बता दूं कि ये आपके पास आखिरी मौका है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कल के बाद कोर्स की प्राइस जो बढ़ जाएगी तो फिर आप लोग कमेंट मत करना कि प्राइस बढ़ गई है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर आपको जुड़ना है तो इसी वक्त आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई एप्लीकेशंस के लिंक को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कर लीजिए, उसके बाद स्टोर सेक्शन या फिर कोर्स के सेक्शन में जा कर के आप अपने पसंद की या फिर अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार जिस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को अब कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये कि हाल ही में किसे एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ध्यान रखिएगा, एकलव्य पुरस्कार जो हाल ही में दिया गया वो है स्वाति सिंह। स्वाति सिंह एक साइकिलिस्ट है जो कि इनका संबंध उड़ीसा से है। इन्हीं को हाल ही में एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। स्पीडी करंट अफेयर्स में मैंने कल आपको वहाँ पे एक्चुअली बुक में लिखा गया था पंकज अडवाणी, वो पॉइंट्स गलत था, इसको सुधार कर लीजिएगा। एकलव्य पुरस्कार दिया गया स्वाति सिंह को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। डी विल बी करेक्ट आंसर। उड़ीसा से संबंध रखते हैं, साइकिलिस्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है कि यूरो को अपने आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बना। 20वां देश कौन बना, तो आपने क्या पढ़ा था, हमने आपको बताया था कि लिथुआनिया जो था वो 19वां देश था। 19वां देश था और 20वां देश बना है क्रोएशिया। यहाँ पे सही आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन बी, क्रोएशिया। क्रोएशिया की राजधानी की बात करें तो जाग्रेब होता है, ये याद रखिएगा, जाग्रेब। ठीक है, जाग्रेब यहाँ की राजधानी है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ कालसा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है। कालसा बंडूरी परियोजना को हाल ही में मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य में। राइट आंसर क्या होगा, अगर आपने ऑप्शन बी को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब है कर्नाटक। बिल्कुल सही आंसर है कालसा बंडूरी परियोजना, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में संपन्न हुए भारतीय विज्ञान कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 2 पॉइंट्स दिया गया, दोनों को पढ़िए और राइट आंसर गेस करिए। देखिए, मैं आप लोगों के ऊपर इसको छोड़ता हूँ इसलिए क्योंकि मैंने आपको स्पीडी करंट अफेयर्स में लाइन बाय लाइन जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस कराए हैं उसी का एमसीक्यू फॉर्मेट मैंने यहाँ पे तैयार किया। तो जो लोग स्पीडी करंट अफेयर्स जनवरी 2023 का देख लिए हैं उनको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है स्पीडी करंट अफेयर्स का, या फिर आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी मिल जाएगा। उसको देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स का प्रॉफिट मिल सके। क्योंकि जब तक आप वन लाइनर को पढ़ करके यहाँ पे टेस्ट नहीं लगाएंगे तो फिर आपको उतना मज़ा नहीं आने वाला। तो यहाँ पे देखिए, अगर पहले पॉइंट्स की बात करें तो 3 जनवरी 2023 को भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां संस्करण बेंगलुरु में संपन्न हुआ। क्या ये सही है? जी नहीं, ये गलत है। 108वां संस्करण 2023 में तो मनाया गया, लेकिन बेंगलुरु में नहीं, ये नागपुर में था। नागपुर में इसको मनाया गया। ठीक है, 107वां संस्करण बेंगलुरु में हुआ था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट हमारा गलत हो गया। सेकंड पॉइंट है कि 2023 में संपन्न हुए भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो थीम है वो क्या है, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे केवल और केवल हम बी को टिक करेंगे, केवल 2 सही है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की। रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य हासिल किया। हासिल नहीं मतलब कि योजना शुरू किया, ये 2030 तक। 2030 तक, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा 2030 तक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि गान लगाई उत्सव कहाँ मनाया गया। गान लगाई उत्सव कहाँ मनाया गया।
देखिए एक तरह से मैं आपको छोटा सा तरीका बताता हूँ याद करने का। आपको पता है संगाई महोत्सव, मोस्टली लोगों को पता होगा कि संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। याद रखना आपको कि संगाई जो महोत्सव होता है वो मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। तो संगाई को आप सगाई से याद रखिए। जब सगाई होता है तो भाई गाना बजाना भी तो होगा ना, गाना बजाना। तो गाना यहाँ पे आप जो दिख रहा है गान, गान लगाई उत्सव, गान लगाई उत्सव मणिपुर, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरह से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा संविधान उद्यान का उद्घाटन किया। संविधान उद्यान का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया? द्रौपदी मुर्मू ने कहा संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया, जयपुर में, ठीक है, जयपुर में। और अगर हम बात करें जैसलमेर के संदर्भ में, तो मैंने आपको स्पीडी में ही बताया था कि जैसलमेर के संबंध में जैसे कि भारत और मिस्र के बीच पहला अभ्यास हुआ है साइक्लोन फर्स्ट। तो साइक्लोन फर्स्ट कहाँ पे हुआ है? तो जैसलमेर में ही हुआ है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जैसलमेर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना, नीलगिरी तहर परियोजना स्टार्ट की है? नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया किस राज्य ने? तो तमिलनाडु यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे में, पुणे में, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, पुणे में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हाल ही में नेपाल ने किस देश के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? नेपाल ने किस देश के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? क्या बनेगा राइट आंसर? मैंने आपको बताया था कि इस प्रश्न पे काफ़ी जो लोग होंगे वो फंस जाएंगे भारत को टिक करके, लेकिन ये गलत होगा। भारत के सहयोग से नहीं, चीन के सहयोग से नेपाल ने पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। ऐसे भी प्रश्न पूछाएगा कि पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है कि नेपाल में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान स्टार्ट किया? दीदी सुरक्षा कवच अभियान को स्टार्ट किया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी बात दीदी की आ जाती है तो दीदी यहाँ पे आप टिक करेंगे, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। वैसे भी आप नहीं करोगे मुझे पता है, लेकिन बोलने का मेरा काम है, तो मैं बोल देता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर मन हो तो चैनल को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि आप लोग ये भी नहीं करते हो। चलो कोई बात नहीं, कुछ मत करना, वीडियो को देख लो बस, काम खत्म। अगला प्रश्न है कि G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो हाल ही में G20 की पहली जो बैठक आयोजन की गई है 2023 में, वो है पुडुचेरी में। पुडुचेरी में भारत में पहली बार नहीं, मतलब कि इस वर्ष का जो आयोजन होने वाला था G20 का, वो भारत में होने वाला था। तो भारत में पहली बैठक इसकी कहाँ पर हुई है? तो पुडुचेरी में हुई है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पर किया? पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो पोलो प्रतिमा का उद्घाटन मणिपुर में ही किया गया, मणिपुर में किया गया, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 79th जो ग्रैंड मास्टर है वो कौन बने हैं? तो भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर के रूप में हम जानते हैं, ऑप्शन ए होगा प्रणेश एम, प्रणेश एम होगा, ठीक है। और जबकि 78 की बात करें तो 78 के रूप में कौस्तुभ चटर्जी थे, कौस्तुभ चटर्जी थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, 7 जनवरी 2023 को बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया? 7 जनवरी 2023 को बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया? तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर राइट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर में किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट वन है कि जनवरी 2023 में पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ध्यान रखिएगा, पर्पल फेस्ट का आयोजन हुआ है गोवा में, गोवा में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा, गोवा में। अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, केविन मैकार्थी, केविन मैकार्थी को चुना गया, तो ए को टिक करेंगे। लेकिन देखिए बाकी जो 2 नाम दिख रहा है वो भी मैंने आपको बताया था। अगर हम संयम मेहरा की बात करें तो संयम मेहरा हाल ही में रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन बने हैं, ठीक है, रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन बनाया गया है संयम मेहरा को, ठीक है, संयम मेहरा को। और नलिनी नेगी की बात करें तो नलिनी नेगी का संबंध हो जाता है भारत पे के सीईओ के साथ,
भारत पे के सीईओ के साथ, ठीक है, भारत पे के सीईओ ये बने हैं, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है कि छेरछेरा जो महोत्सव है, छेरछेरा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया? तो ये मैम ने आपको बताया था, वहाँ पे एक्चुअली जो स्पीडी है उसमें लिखा गया था छेरछेरा, ठीक है, छेरछेरा, लेकिन इसका सही जो अर्थ होता है वो आपका यही है, छेरछेरा महोत्सव। तो इसमें होता है ये आपका झारखंड में, सॉरी ये झारखंड नहीं, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं होगा, छत्तीसगढ़। और इसमें जो विशेष महत्व ये दिया जाता है कि इसमें धान के जो दान होता है, धान का दान करना, धान का दान विशेष महत्व इसमें माना जाता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं अन्न दान करना, अन्न दान करना इस पर्व का या फिर लोक पर्व का काफ़ी महत्व रखता है इसमें, तो ध्यान रखिएगा, इसमें हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया? अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से निम्नलिखित में से हाल ही में किसको सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ करेक्ट आंसर होगा, जो कि वर्तमान में हमारे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और इनका पूरा नाम की बात करें तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ होता है, ठीक है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ऑप्शन बी होगा। चेतन शर्मा के बारे में आपको पता ही है, चेतन शर्मा हाल ही में बने हैं क्या, बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष बनाया गया, चयन समिति के अध्यक्ष को चेतन शर्मा को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? उस्मानाबाद जो जिला अदालत है वो किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन चुका है? तो उस्मानाबाद जिला अदालत का संबंध हो जाता है महाराष्ट्र के साथ, ऑप्शन डी, महाराष्ट्र के साथ। कमेंट करके बताइए कि महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी मैंने आपको ऊपर में बता ही दिया कि बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया, चेतन शर्मा, चेतन शर्मा। और रोजर बिन्नी कौन है? तो रोजर बिन्नी का संबंध होता है बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। और एसी चरानिया की बात करें तो एसी चरानिया जो कि ये इनका संबंध हो जाता है नासा के, ये चीफ टेक्नोलॉजिस्ट है, चीफ टेक्नोलॉजिस्ट है, हाल ही में इनको बनाया गया प्रमुख प्रौद्योगिकीविद, तो ध्यान देगा एसी चरानिया। चलिए इसके बाद हम अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 9 जनवरी 2023 को मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इनका संबंध हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, अमेरिका, अमेरिका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि हाल ही में संपन्न हुए प्रवासी भारतीय दिवस 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है, और इसके बारे में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला पॉइंट ये बनता है कि इसका आयोजन मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में किया गया। क्या यह पॉइंट सही है? बिल्कुल नहीं, मध्य प्रदेश के इंदौर में बताया गया था, इंदौर में, और ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है, तो पहला पॉइंट तो गलत। सेकेंड पॉइंट है कि इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये पॉइंट्स भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी है वो 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। तो भाई इसके कौन थे? तो प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में गुयाना के राष्ट्रपति थे, गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। तो इसलिए यहाँ पे हमारा दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल गलत है, कोई भी सही ना होने की वजह से ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ना ही 1 और ना ही 2, ऑप्शन डी। चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बना है? देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बना है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, केरल, केरल बिल्कुल सही आंसर बनता है, ठीक है, केरल करेक्ट आंसर है। अब एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, कमेंट करके बताइए कि डुगोंग संरक्षण परियोजना जो कि किस राज्य से संबंधित है? डुगोंग संरक्षण परियोजना जो है उसका संबंध किस राज्य से? आप कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि इस इंडेक्स में प्रथम जो स्थान है वो जापान और सिंगापुर को मिला। जापान और सिंगापुर को इनका जो पासपोर्ट है, मतलब कि इनको 193 देशों में बिना वीज़ा की जाने की सुविधा है, ठीक है, 193 देशों को, दोनों देशों को 193 देशों में जाने की सुविधा है। और इस इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो 86 नहीं 85 है। तो हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट सही है, लेकिन
सेकेंड पॉइंट्स गलत है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, केवल और केवल एक को टिक करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 25 MCQ रखा था सेट 1 में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि उसका मतलब नहीं बनता। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी हमारी जो काम रहेगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट्स जो होंगे उसको लाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको रिकमेंड किया था कि अगर आपने स्पीडी करंट अफेयर्स जनवरी 2023 को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, राइट। और जो लोग पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए अभी तक, तो आज उनके पास आखिरी मौका है, क्योंकि 8 मार्च तक ही हमारा ऑफर चलने वाला था। तो आज है 8 मार्च। तो जिन लोगों को नहीं अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं या फिर किसी कारण की वजह से नहीं पता था, तो आप लोग जाइए हमारे एप्लीकेशंस पे जल्दी से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेशंस का लिंक दिया हुआ है। एप्लीकेशंस पे क्लिक करिए, लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के पश्चात स्टोर सेक्शन या फिर कोर्स का सेक्शन दिखेगा, वहाँ पे जा करके आप पसंद के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।